गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 8 जून और आप और मैं बात करने वाले हैं कि 9 जून की क्या संभावना रह सकती है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। देखिए, जब भी आप और मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, मैं बार बार आपको एक ही बात बताऊंगा कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक इसमें चेंजेस आते हैं। आप प्लीज़ ऑप्शन चेन एनालिसिस किसी भी अगर ऐसे ट्रेड में जहां पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं, वो चेंज ज़रूर होता है और आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, उसके बाद ही उसमें कोई भी ऐसा ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर आपने सपोर्ट बताया था, रेजिस्टेंस बताया था। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, वो चेंज होता है। आप वीडियोस ध्यान से नहीं सुनते हैं, आप बात को ध्यान से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो उसके बाद आप किसी भी ट्रेड में अगर आप खुद से ले रहे हैं तो वो फंस जाएंगे। तो प्लीज़ मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। मैं आपको एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से समझिए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का जो क्लोजर हुआ है वो 359.80 पर हुआ है। और आईसीआईसीआई बैंक ने जो आज हाई लगाया है वो 373.75 लगाया है। उसके बाद जो आईसीआईसीआई बैंक का आज लो था वो 353.15 था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती तो हमने बहुत क्लियर डिस्कशन किया था, क्योंकि जब फ्राइडे का हाई लगा था वो था 374 का। मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला था कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा आज के लिए। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाता, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर नहीं जाता, तो यहीं से यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक नीचे घूमता दिखेगा। और आपको मैंने बताया था 350 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मैंने 360 का भी बहुत ज़्यादा नाम नहीं लिया था, मैंने आपको बताया था मेजरली सपोर्ट आपको 350 के पास ही मिलेगा। देखिए, क्यों उसका हमें लगता था, क्योंकि हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस किया था, उसके ऊपर बात करी थी। देखिए, मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आज दिन बीता है, क्योंकि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, तो जैसा दिन बीता है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तो जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो तो अपनी बात है। प्लीज़ आप भी अपना एनालिसिस करें, आप भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, तो आपको चीज़ें और अनफोल्ड होती हुई और आपके सामने दिखेंगी। देखिए, हमने बात करी थी इस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस लाइन की। ये आपको लाइन दिख रही है, ये रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पे। तो जो ये रेजिस्टेंस लाइन है ये 445 के करीब की लेन है। ओके। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जो सॉरी ये सपोर्ट की लेन है, जो कि यहाँ पर है 445 का सपोर्ट है। ठीक है जी। उसके बाद जो यहाँ पे सबसे नीचे का सपोर्ट है, जहाँ पे आपने बार बार शेयर को देखा है, वो है 285 से लेके 287 का लेवल। यहीं से बार बार इस स्टॉक ने नीचे से भी सपोर्ट लिया है। तो जहाँ पे अभी स्टॉक को रेजिस्टेंस मिलेगा, वो कौन सा लेवल है? वो वही लेवल है 374 का। अगर ये 374 का लेवल अगर हम इसको क्रॉस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में, तो जो आपको सबसे पहली हर्डल मिलेगी वो इस कैंडल से मिलेगी, विच इज़ 384। द टाइम अगर हम 384 को भी क्रॉस करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हम इस बड़ी कैंडल में ट्रेड करने के लिए आ जाएंगे। जो ये बड़ी कैंडल है ये 438 तक के लेवल की कैंडल है, और यहाँ पर ट्रेड करने के लिए मार्केट को बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ ऑप्शन चेन एनालिसिस से समझाना चाहूँगा। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, मैं थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे 450 तक की स्ट्राइक के ऊपर अच्छा। तो उसके बाद होगा कि देखिए, यहाँ तक इतनी ऊपर तक यहाँ पर क्या हो रही है? पुट राइटिंग हो रही है भाई साहब। ये यहाँ तक इतनी, अभी हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? 360 के आसपास, और इतनी ऊपर की पुट राइटिंग हो रही है। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको। देखिए, ये हो सकता है इतना तेज़ हो भी जाए, मैं ये नहीं कहता नहीं होगा तेज़, बट ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि चिड़िया को दाना डालने बराबर हो जाए, कि आप इन सब चीज़ों को देखकर इस बारी बहुत प्रभावित हो जाओ और माल उठा लो, और कहीं ना कहीं मार्केट इस चीज़ को घुमा दे। तो मैं आपको कॉशन करना चाहूँगा, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप यहाँ पे प्लीज़ कॉशन होके बैंक्स में ट्रेड करिएगा। क्योंकि सारे बैंक्स में क्या है ना, बहुत ऊपर तक की पुट राइटिंग हो रही है, तेज़ी आ सकती है क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा टूटी है। बट आप उतना ही माल उठाएं और उतनी चीज़ें करें जितना आप संभाल सके अपने आप को, क्योंकि यहाँ से अगर कोई रिवर्सल का ट्रेड लगा तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं उसमें। तो मुझे नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो कि मैंने आपको बताया नहीं था। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, देखिए, तेज़ी आए, आप पैसा कमाएं, मैं ये चाहता हूँ। बट आप ये चीज़ों को प्लीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा, जहन में, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। चलिए, अब मैं इसको स्क्रीन को थोड़ी बड़ी करता हूँ, तो हम निकालते हैं 360 की स्ट्राइक। तो 360 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो आज 2,27,000 के करीब जो है वो यहाँ पर आज पुट राइटर्स ने पुट राइटिंग करी, और टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो जाता है 6,25,000। मैं थोड़ा सा और नीचे जाना चाहूँगा, 355 की स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है, और टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो जाता है 2,29,000।
उसके थोड़ा सा और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे 350 की स्ट्राइक है, जहाँ पर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की आज पुट राइटिंग हुई है, और यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो जाता है 16,29,000। ठीक है, उसके विजा विज अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ना, तो यहाँ पर 23,19,000 का यहाँ पर अभी भी टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है। कहाँ पर? कॉल पर। तो जो कि इस लेवल को अभी भी एक, मतलब आप कह सकते हैं कि असमंजस में डालने वाला लेवल हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये असमंजस का लेवल क्यों हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 360 और 390 को भी कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ही आपको हावी दिखेंगे। 365 का लेवल उठाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कॉल राइटर्स 2,66,000 के साथ हावी दिखेंगे। 370 के लेवल पर भी आपको 15,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ पर भी हावी दिखेंगे। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स का हावी होने का क्या मतलब है? अगर तो कल मार्केट देखिए, मैं आपको दो सिचुएशन देने वाला हूँ। तो पहली सिचुएशन ये है कि अगर मार्केट ऊपर खुलती है और आईसीआईसीआई बैंक तेज़ी से ऊपर खुलता है और आपको 374 के लेवल तक फिर से लेके जाने की बात करी जाती है, यहाँ पर लेके जाती है मार्केट आपको, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप बहुत तेज़ी से अनवाइंडिंग होते देखेंगे। ये अनवाइंडिंग ही इस मार्केट को, मतलब इस शेयर को 374 से 374 के लेवल से ऊपर लेके जाएगी। तो एक तो ये संभावना, अगर ये इसको लेके जाएगी तो यहाँ पर ये आपको ध्वस्त होता दिख सकता है कल, और यहाँ पर तेज़ी आती दिख सकती है। एक तो ये सिचुएशन, और इस टाइम पर अगर ऐसा होगा तो आपका सपोर्ट लेवल क्या होगा और आपका स्टॉपेज लेवल क्या होगा, वो मुझे लगता है 360 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम कल की इक्वेशन देख सकते हैं। अगर इसके बावजूद उल्टा होता है, अब उल्टा क्या होता है कि हम इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं खुलते, 2 या 3 पॉइंट के साथ तेज़ी के साथ खुलते हैं 360, तो मैं आपको बता दूं कि कल के लिए 360 एक रेजिस्टेंस का पॉइंट आईसीआईसीआई बैंक में कहीं ना कहीं बन सकता है, कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ हम नहीं खुलते तो 360 का लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल कल आईसीआईसीआई बैंक में क्रिएट हो सकता है। और ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए अभी तो ये मैं संभावना देख रहा हूँ कि जो आज बंद हुआ है, अगर कल मार्केट की संभावना 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक इसमें चेंजेस आते रहेंगे तो आपको देखने पड़ेंगे ये चेंजेस। हम इसको इसी तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते कि नीचे खुल गया तो यही बताया था कि 360 का ही सपोर्ट होगा, नहीं। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं है कि ये सपोर्ट ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है। तो अभी जो हम सेकंड संभावना की बात करें, वहाँ पे बात करें कि ये रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है, तो ये टूट भी सकता है। ऐसा नहीं है मार्केट की तेज़ी आएगी तो ये टूट भी सकता है। आप समझ रहे हैं? तो मैंने आपको दोनों सिचुएशन देने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप एक लेवल लेकर चलिए 360 का, अगर मार्केट नीचे खुलती है तो ये कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस का लेवल दिखा सकता है, और नीचे जो सपोर्ट है वो मैं आपको देना चाहूँगा 345 का। ठीक है, तो मैंने आपसे दो सिचुएशन आपसे डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आराम से दोबारा से क्लियरली सुनिएगा कि पहली सिचुएशन क्या है कि जब मार्केट तेज़ खुलेगी तो सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कैसे चेंज हो सकता है, और अगर मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खुलती है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये चेंज ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये 9:15 से 3:30 बजे तक यहाँ पर चेंजेस आते हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको इसके ऊपर और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें मैं आपको क्या कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ टेलीग्राम चैनल में। उसकी एक ईयरली फीस आप वो पे कर सकते हैं और आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन आगे से प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई और वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।